सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसुंधरा का पाठ 16 पढ़ेंगे। यह पाठ महात्मा फुले के जीवन के बारे में है। महात्मा फुले एक समाज सुधारक थे। महात्मा फुले ने महाराष्ट्र में हमेशा से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। महात्मा फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। उन दिनों भारतीय समाज में वर्णवादी, जातिवादी और विषमतावादी व्यवस्था थी, अर्थात रंग व जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव होता था। महात्मा फुले के मन में इस मानवीय शोषण की व्यवस्था को बदलने की बात आने लगी। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि जाति के आधार पर मनुष्य से भेदभाव किया जाए। उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता था कि पिछड़ी जाति और अछूत जाति के लोग समाज में गुलामी का जीवन बिता रहे हैं। महात्मा फुले ने महाराष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था में जड़ से चोटी तक बदलाव करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन का आरंभ पूना से किया। उन दिनों पूना की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था में ब्राह्मणों की प्रधानता थी। जमींदार भी ब्राह्मण ही होते थे और उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त होता था। पिछड़ी और अछूत जातियों का धर्म के नाम पर अनुचित लाभ उठाया जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था। उस समय महिलाओं की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी। उन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महात्मा फुले ने सबसे पहले पिछड़ी और अछूत जातियों तथा महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाया। महात्मा फुले ने 1848 में पूना के भीड़े की सराय में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोली। उनके इस प्रयास का ब्राह्मण समाज ने काफी विरोध किया। फिर उन्होंने पूना के नानापेट में अछूतों के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली। महात्मा फुले के इस कदम का भी ब्राह्मण समाज ने कड़ा विरोध किया। ब्राह्मण समाज ने महात्मा फुले को अपमानित किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, परंतु उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। महात्मा फुले ने निम्न जातियों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया और उच्च जातियों में फैली कुप्रथाओं की निंदा भी की। उन दिनों उच्च जातियों में विधवा विवाह को पाप माना जाता था और विधवाओं पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। महात्मा फुले ने पुनः विवाह के समर्थन में आवाज उठाई। 1868 ईस्वी में महात्मा फुले ने भारतीय समाज को हैरान करने वाला एक काम किया। अछूत जाति के लोगों को स्पर्श नहीं कर सकते थे, न ही कोई उनका सामान छू सकता था, परंतु महात्मा फुले ने अपने घर के पानी के हौज से अछूत लोगों को पानी लेने की अनुमति दे दी। उनके पानी के हौज से कोई भी अछूत बिना संकोच के पानी भर सकता था। महात्मा फुले ने धर्म के क्षेत्र में सुधार लाने व दलितों और गरीबों की उन्नति के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। महात्मा फुले ने अपने साहित्य के माध्यम से भी भारतीय समाज को
जगाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों गुलामगिरी और किसान का कोडा में पिछड़ी और अछूत जातियों के लोगों की गुलामी के जीवन का वर्णन किया है। महात्मा फुले 63 वर्ष की आयु में 28 नवंबर 1890 को पंचतत्व में विलीन हो गए थे। इस पाठ से हमें मानवता का भाव जागृत करने व समाज सेवा करने की शिक्षा मिलती है।